वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम। हम आज एक फिर से आपके बीच में दर्शकों से ये बात कहना चाहते हैं कि हम फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो महापुरुष है उनका एपिसोड लेकर आया। उन महापुरुष का नाम है सरपंच श्री रामचंद्र स्वामी, जो कि अजमेर जिले की पिशावर उपखंड की जो एक हार्ट शीट मानी जाती है करनौस ग्राम पंचायत। करनौस ग्राम पंचायत एक बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि जो करनौस के अंदर एक रूपनगर थोरिया गांव जो रास मांगल्यावास हाईवे पड़ता है, और इस रूट के ऊपर बांगड़ श्री सीमेंट और अंबुजा सीमेंट जैसी बहुत बड़ी 2 यूनिट लगी हुई है, और इन दोनों ही फैक्ट्रियों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम है। और ये जो रास मांगल्यावास हाईवे उनको सब दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी रास मांगल्यावास हाईवे के ऊपर जो रूपनगर थोरिया करनौस पंचायत पड़ता है, वहां पे ऊपर त्रिमूर्ति चौराहे के नाम से भी प्रसिद्ध है। और परंतु उनका वास्तविक नाम आपको बता देते दर्शकों की, उनका वास्तविक नाम है सरपंच श्री रामचंद्र जी सर्कल चौराया, और वो अजमेर ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर उसका डंका बजता है। वैसे सरपंच जो रामचंद्र स्वामी जो सरपंच है और भारतीय जो गुर्जर गौरवशाली समाज है उनके फामड़ा वंश परिवार के अंदर उसमें आते हैं। और यहाँ की एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प कहानी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सरपंच रामचंद्र स्वामी गुर्जर समाज के जो फामड़ा परिवार है उनमें करीब 3-4 भाई थे, और उनके अंदर ये आध्यात्मिक और देव पुरुष और जो भगवान श्री राम का परम भक्त और किसान हितैषी और किसान परिवार में ही पैदा हुए थे और किसानों को ही समर्पित रहे। सरपंच रामचंद्र स्वामी का एक अपना अलग ही जो उसका जीवन रहा, और उसका बाल्यकाल से लेकर युवा अवस्था में लेकर जो पूरी उनका राजनीतिक घटनाक्रम बहुत ही उतार और चढ़ाव के अंदर चलता आया है। तो आज उनकी 27वीं पुण्यतिथि है सरपंच रामचंद्र स्वामी का, जो 2005 21 जून 2005 में उनका अचानक देहांत हो गया। और अब जो 2022 जो आज तारीख है, जो 21/5/2022 इसी में 17वीं पुण्यतिथि आ रही है। और 17वीं पुण्यतिथि अजमेर सहित पाली अलग अलग ग्राम पंचायतों में सरपंच रामचंद्र स्वामी को अलग अलग अंदाज में श्रद्धासुमन अर्पित किया जा रहा है, और सरपंच रामचंद्र स्वामी जी को याद किया जा रहा है। किसी भी इंसान को, किसी भी महापुरुष को और उसके बलिदान को और किसी की जीवन गाथा को संजोए रखना और मान सम्मान से रखना, ये भारत की संस्कृति रही है और सनातन धर्म की भी एक अनूठी परंपरा चली आ रही है। और वहां पे जो भगवान देवनारायण का जो एक मंदिर है रूपनगर थोरिया के अंदर, वहां सरपंच रामचंद्र जो स्वामी है उन्होंने बड़े ही विकास को लेकर बहुत ही अच्छा काम कराया। प्राचीन काल से भगवान देवनारायण को समर्पित रामचंद्र स्वामी आज उनकी 70वीं पुण्यतिथि पर हर कोई दुख महसूस कर रहा है और उनके बलिदान को याद कर रहा है। तो सरपंच रामचंद्र स्वामी एक बड़े ही साधारण और किसान परिवार से थे, और हाँ, हालांकि उनकी जो राजघराने से ही ताल्लुक रखते हैं, परंतु गुर्जर गौरवशाली वंश जो फामड़ा परिवार में है, परंतु फिर भी सर्व समाज के अंदर कैसे अपनी धाक जमाई और कैसे हर समाज के अंदर और हर परिवार के अंदर उन्होंने कैसे मतलब उनकी मॉनिटरिंग कैसी रही और उनकी राजनीति कैसी रही, मतलब हर चीज उनको एक अलग ही अंदाज में वो रहते थे कि, और उनकी रहनी करनी से हर कोई युवा, किसान, बुजुर्ग सारे के सारे लोग ही उनसे मतलब प्रभावित रहते थे। तो उनका जो जन्म से लेकर बाल्यावस्था से लेकर पढ़ाई से लेकर जो बाल अवस्था से लेकर बहुत ही रोचक और शानदार रहा, और साम्राज्य शेख और प्रभु श्री देवनारायण के बड़े ही भगत मानने जाते हैं। परंतु उनकी एक दिल की एक जो
अंतरात्मा थी वो हमेशा ही भगवान को ही समर्पित थी। वो माँ जगदम्बा के भी बहुत बड़े भगत थे। तो कहीं न कहीं ऐसे महापुरुषों को, हालांकि जमीन पे भगवान भी कम ही रखते हैं, क्योंकि महापुरुषों को स्वर्ग में भी शायद भगवान ने जल्दी बुला लिया जाता है, ऐसा ही हमने देखा है। ये जो सरपंच रामचंद्र सर्कल चौराहा है वहां पे मौजूद है एक बहुत ही जो आप देख रहे हैं सरपंच रामचंद्र स्वामी जी की प्रतिमा, और ये 3 प्रतिमा मौजूद है। इस प्रतिमाओं के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से 6 बार नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से 6 बार विधायक रह चुके हैं करीब गोविंद सिंह गुर्जर, जो अपने नसीराबाद में ही चुनाव लड़ते हैं, वो जीतते आए और लास्ट के अंदर वो पांडिचेरी के उपराज्यपाल भी बनाए गए। और उसी दौरान उपराज्यपाल के दौरान कुछ दिन बाद में उसका देहांत हो गया। तो गोविंद बाबा की प्रतिमा भी सरपंच रामचंद्र स्वामी के पास में मौजूद है। और साथ में किसान नेता कहे जाने वाले स्वर्गीय श्री किसान नेता कहे जाने वाले स्वर्गीय राजेश पायलट भी एक मारवाड़ मेवाड़ से लेकर पूरे राजस्थान में किसान मसीहा के नाम से ही जाने जाते थे। तो राजेश पायलट साहब की भी वहां पे प्रतिमा मौजूद है। और तीनों ही प्रतिमाएं मतलब एक जो विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ है और उसके वहां पे स्थित है, और सरपंच श्री रामचंद्र सर्कल चौराहे के नाम से ही प्रसिद्ध है। और इनके ऊपर अब आप विकास को लेकर वर्तमान में सरपंच फूली देवी गुर्जर है, जो उनके छोटे भाई मोतीलाल जी गुर्जर की धर्मपत्नी है। और जो उससे पहले मोदी जी भी सरपंच रहे थे, और उससे पहले सरपंच रामचंद्र स्वामी जी पत्नी जो छोटी देवी गुर्जर वो भी है। और वर्तमान में उसके पुत्र अभी 2022 में पंचायत समिति सदस्य है। परंतु राजनीतिक प्रोपेगेंडा हालांकि हर जगह ही एक दूसरे को उतार चढ़ाव दिखने को लगती है, परंतु रामचंद्र स्वामी का गायों को लेकर, मनुष्य भावना को लेकर, भक्ति भावना को लेकर बहुत ही अच्छा और अनूठा प्रेम देखने को मिला है। भारतीय रावत राजपूत समाज को, जैसे जाट समाज को हो या अन्य कुमाऊं को, दूसरे समाज में उनकी अच्छी ही पैरवी रही थी और उनके जीवन के बलिदान को आज हर कोई नमन कर रहा है। तो हम भी उसको प्रणाम करते हैं, वंदे मातरम करते हैं सरपंच रामचंद्र स्वामी को भी। और हम तमाम दर्शकों को आज ये बता देते हैं कि आज जो सरपंच रामचंद्र स्वामी की जो 70वीं पुण्यतिथि है, ये हम सभी के मान सम्मान के और आदर्श और उनके उच्च विचार और उनकी जो जीवन की एक मार्गदर्शक के रूप में भी युवाओं के लिए प्रेरित कर रहा है। तो हम भी आपको ये बोल देते हैं कि आप भी सरपंच रामचंद्र स्वामी के पक्षियों पर चलें, अपना जीवन के अनमोल इस वक्त को न गंवाएं। और हर व्यक्ति कुछ न कुछ परेशानी का सामना उसे अवश्य होता है, परंतु वो विकट परिस्थिति में भी अपना मुकाम हासिल कर सकता है। ये कर दिखाया है सरपंच रामचंद्र स्वामी ने। और रामचंद्र स्वामी की जो आदर्श पे और उनके मार्गदर्शन से जो भी कोई शिक्षा ग्रहण करता है, वो वाकई इंसान की एक मिसालता कायम करता है। और उसी पे चलने वाले व्यक्ति की कभी जिंदगी में हार नहीं होती, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे विदेश की इंडियन आर्मी में हो, या वो कोई पुलिस डिपार्टमेंट में हो, यो आईएएस या आईपीएस अधिकारी हो, कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट में उनकी मतलब जो राष्ट्र सेवा में समर्पित होता है, उनके एक बड़े ही मार्गदर्शक आप सीख सकते हैं सरपंच श्री रामचंद्र जी सरपंच जी के साथ जो है उनके जीवन, उसके आदर्श, उनके मान सम्मान के लिए हम अब आपसे विदा लेते हैं इसी के साथ। और फिलहाल हम आपको रामचंद्र स्वामी का जीवन संघर्ष बलिदान के ऊपर सब जो आज एपिसोड हम दिखा रहे हैं और आपको उनके जीवन के कुछ दो बात बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आया होगा और आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों। और आपके विचार और विमर्श जो है आप कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। साथ ही हम जल्द ही आपका आने वाला सबसे अच्छा ऐसे ही एक दूसरा एपिसोड लेके आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए शौकीन पैसा न्यूज और जोगेश्वर शौकीन रावत राजपूत के साथ। जय श्री राम, वंदे मातरम।